हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एंजल्स ऑनलाइन क्लास। आज हम मंडे का टेस्ट पेपर जो था उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 into x raised to n plus a and if f of 2 is equals to 26 and f of 4 is equals to 138 then the value of f of 3, हमें f of 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे करेंगे? तो देखो, अब f of x दे रखा है, f of 2 एंड f of 4 दे रखा है। तो f of 2 दे रखा है क्या है 26, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 रख देते तो क्या मिलेगा 2 into 2 raised to n plus a is equals to 26 एंड f of 4 है हमारे पास 138, तो इसमें x की जगह पे 4 रख देते तो क्या मिलेगा 2 into 4 raised to n plus a is equals to 138। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा n एंड a, तो इन दोनों को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या मिलेगा a कैंसिल हो जाएगा, 2 into 2 raised to n minus 2 into 4 raised to n is equals to 26 minus 138, that means minus 112, ठीक है। अब यहाँ पे 4 raised to n का मतलब है 2 raised to n का स्क्वायर, तो उसको ऐसे लिख देते। और एक चीज कर सकते हैं कि 2 कॉमन निकाल के सामने डिवाइड कर दे तो हमें मिल जाएगा 2 raised to n minus 4 raised to n is equals to minus 56, ठीक है। अब यहाँ पे 4 raised to n को हम लिख सकते हैं एज ए 2 raised to n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू minus 56। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ 2 raised to n। इसको सॉल्व करोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा 2 raised to n इज इक्वल्स टू 7 और 2 raised to n इज इक्वल्स टू 8। अब 2 raised to n है वो 7 नहीं हो सकता क्योंकि n है वो नेचुरल नंबर है, तो 2 raised to n इज इक्वल्स टू 8 ही होगा, तो n हमें मिल जाएगा 3। और इस n की वैल्यू को तुम लोग इक्वेशन नंबर 1 इसमें रख दोगे तो क्या हो जाएगा 2 into 2 raised to 3 plus a is equals to 26, तो 2 raised to 3 है वो 8 बन जाएगा, 8 into 2 16 सामने जाएगा तो माइनस, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10। और हमें फाइंड करना था f of 3, तो f of 3 क्या होगा, इसमें x की जगह पे हम रख देंगे 3, तो 2 into 3 raised to n plus a, ये हमें मिल जाएगा f of 3, ठीक है। अब n की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड a की वैल्यू है 10, तो वो बन जाएगा 2 into 3 raised to 3 plus 10, तो 3 raised to 3 है 27 to the 54 plus 10 वो हो जाएगा 64, तो f of 3 मिल गया हमें 64, तो हमारा आंसर आएगा C 64, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि f of x is equals to x है and g of x is equals to 1 upon x। h of x है वो f of x into g of x and h of x 1 है, तो क्या हो सकता है नीचे में से, ठीक है। तो सबसे पहले तो h of x में f of x एंड g of x की वैल्यू रख देंगे तो क्या बन जाएगा x into 1 upon x। अब यहाँ पे x है वो कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल कब हो सकता है, तो वो एक है जब x नॉट इक्वल टू 0 हो तब, ठीक है। तो इसके इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1, h of x इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे x है वो 0 नहीं हो सकता, तो h of x तो 1 दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन है x बिलोंग्स टू r, तो इसमें 1 आ जाता है तो वो नहीं होगा। x बिलोंग्स टू q, इसमें भी 1 आ जाएगा। x बिलोंग्स टू इसमें 1 नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है और प्योर रियल नंबर है, तो इसमें 1 है वो आ जाएगा, प्योरली रियल नंबर है इसीलिए। अब x बिलोंग्स टू r माइनस क्यू, तो r माइनस क्यू नहीं होगा क्योंकि r माइनस क्यू करेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो सकता। x बिलोंग्स टू r एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। सिर्फ इसमें ही 0 नहीं है,
बाकी सब में 0 है, और यहाँ पे 0 नहीं है लेकिन बहुत सारे नंबर भी सब्ट्रैक्ट हो गए, इसलिए ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू r, x इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन दे रखा है हमें f of x इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। हमें फाइंड करना है f of x। तो ये जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो है f of x। तो सबसे पहले यहाँ पे f of x की वैल्यू रख देंगे, जो मिला दे रखा है x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। तो हमें ऐसा मिल जाएगा f of x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। फिर f of x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो f of x दे रखा है उसमें x की जगह पे रख देंगे x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। तो वो हमें मिल जाएगा f of x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो तुम लोगों को मिलेगा, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं x माइनस 3 माइनस 3x माइनस 3, दैट मीन्स माइनस 2x माइनस 6 अपॉन नीचे मिल जाएगा तुम लोगों को 2x माइनस 2, और यहाँ पे ऊपर नीचे से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दोगे तो मिलेगा माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। अब f ऑफ माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 फाइंड करना है, तो इसमें वापस x की जगह पे वो रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 माइनस का 3 अपॉन माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1, और इसको तुम लोग सिंप्लीफाई करके कैंसिल आउट करोगे तो हमें सिर्फ मिल जाएगा x। तो x है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो B इज अवर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें इफ f of x is equals to 64x cubed plus 1 upon x cubed and alpha beta are the roots of the equation 4x plus 1 upon x is equals to 3। अल्फा बीटा है वो इसके रूट है, तो हमें फाइंड करना f of अल्फा एंड f of बीटा। तो कोई भी एक निकाल लेंगे तो भी हमें दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों इसके रूट है। तो फॉर एग्जाम्पल अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा इसमें हम पुट कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा 4 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, और f ऑफ अल्फा फाइंड करना है, तो इसमें x की जगह पे हम रख देंगे अल्फा, तो f ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 64 अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन अल्फा क्यूब, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इसका क्यूब कर देंगे तो कुछ इसके जैसा हमें मिलेगा। तो यहाँ पे इसका क्यूब कर देंगे तो क्या मिलेगा, a क्यूब 4 अल्फा का क्यूब दैट मीन्स 64 अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन अल्फा का क्यूब दैट मीन्स 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 3 इंटू 4 अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इंटू का 4 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा, इसके बराबर 3 का क्यूब है वो बन जाएगा 27। ठीक है, और ये चीज वो बन गई जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम बोल देते हैं f ऑफ अल्फा। तो ये बन जाएगा f ऑफ अल्फा प्लस यहाँ पे अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 12, 4 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा हमें दे रखा है, क्या है वो 3 इज इक्वल्स टू 27। तो f ऑफ अल्फा हमें मिल जाएगा 12 3 का 36, 36 से सामने जाएगा तो माइनस 36, 27 माइनस 36 दैट मीन्स माइनस 9, और बीटा भी इसका रूट है तो हमें बीटा भी सेम f ऑफ अल्फा के जैसे मिलेगा, f ऑफ बीटा भी मिलेगा माइनस 9। तो f ऑफ अल्फा एंड f ऑफ बीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी माइनस 9, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा A। हमारा आंसर क्या हो जाएगा
ए। ठीक है, आई होप कि सब लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में हमें दे रखा है if f of x is equals to 3x square minus 1 and g of x is equals to 3 plus x, if f is equals to g then find the value of x। हमें यहाँ पे दे रखा है कि f is equals to g, that means ये जो दे रखा है इसका मतलब क्या है कि f of x is equals to g of x, that means 3x square minus 1 is equals to 3 plus x। अब सबको लेफ्ट साइड ले लो तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x, 3 है वो लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, इन सब को सोल्व करोगे तो नीचे में ऑप्शन में जो हमारा आंसर मिले x की जो वैल्यू सेटिस्फाई हो वो हमारा आंसर, तो वो करोगे तो b इज इक्वल्स टू 4/3 इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो वो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। हमें फाइंड करना है डोमेन ऑफ f of x इज इक्वल्स टू √2 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर। तो अंडर रूट में जो भी दे रखा है उसका डोमेन फाइंड करना है, तो अंडर रूट में जो चीज दे रखी है वो क्या होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो दे रखा है 2 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर, ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसमें से माइनस कॉमन निकाल के सामने भेज देंगे तो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, तो ये दे देगा हमें x स्क्वायर माइनस 2x x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू है वो होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या करते, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किया तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा, तो माइनस 1 माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 सामने जाएगा तो प्लस 3। तो x प्लस 1 है वो ऑलवेज x प्लस 1 का स्क्वायर है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 3 बनना चाहिए। तो ये कब बनेगा, तो जब x प्लस 1 की वैल्यू है वो -√3 से लेके +√3 के बीच में होगी तब। अब इसमें क्या कर देंगे, तो 1 है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा -√3 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू √3 माइनस 1। तो x की वैल्यू है वो -√3 माइनस 1 से लेके √3 माइनस 1 के बीच में होनी चाहिए। तो वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन है बी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f of x is equals to 2 minus mod of x minus 5। तो यहाँ पे उसका सोल्यूशन दे था तो उसमें ही देख लेते कि f of x दे रखा है 2 minus x minus 5, ये हमें जो f of x दे रखा है वो। अब ये कब डिफाइन होगा, तो ये ऑलवेज डिफाइन होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, बिकॉज डोमेन ऑफ मोड x है वो क्या होता है, x बिलोंग्स टू R। तो ये भी ऑलवेज डिफाइन होगा क्योंकि मोड x माइनस 5 भी x की सारी वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन तो हमें मिल जाएगा R, डोमेन बन जाएगा R। एंड रेंज के लिए क्या करते, तो -x माइनस 5 की वैल्यू देखते हैं, मोड ऑफ x माइनस 5 ये ऑलवेज हमें मिलेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ मोड ऑफ x माइनस 5 ये हमें दे देगा ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। और हमारे पास है आगे 2, तो इसमें 2 ऐड कर देते, तो 2 ऐड करते तो मिलेगा 2 माइनस मोड ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये जो है वो क्या बन गया f of x। तो f of x की वैल्यू ऑलवेज क्या मिलेगी हमें, लेस देन और इक्वल टू 2। तो रेंज हमें क्या मिलेगी, रेंज है वो 2 से
छोटी होगी ऑलवेज, दैट मीन्स नेगेटिव इंफिनिटी टू 2 और 2 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है। तो ये हमारी रेंज बन जाएगी और डोमेन हमें मिला R, तो उसमें सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू -1 x पावर 2018 -1 अपॉन x पावर n -1। इसके बराबर हमें दे रखा है -2018 अपॉन 2070। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें हमारे पास जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1, ऊपर है x पावर 2018 -1, तो यहाँ पे x पावर 2018 -1 और नीचे दे रखा है x पावर n -1, तो इसके बराबर है -2018 अपॉन 2070। अब यहाँ पे फॉर्मूला के लिए हम ऊपर नीचे x -1 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर वाले का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे 1 की पावर 2018 लिख सकते हैं और यहाँ पे 1 की पावर n। तो फॉर्मूला अप्लाई करें तो बन जाएगा 2018 इंटू 1 की पावर 2070 और नीचे बन जाएगा n इंटू 1 की पावर n -1, इसके बराबर -2018 अपॉन 2070। तो 2018 दोनों साइड से कैंसिल, 1 की पावर 2070 1 अपॉन नीचे n इंटू 1 की पावर n -1 भी क्या देगा 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा -1 अपॉन 2070। तो हमें n की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2070। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अभी अभी हमने जो पहले वाला क्वेश्चन किया उसके जैसे ही है। तो इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर और नीचे x - a से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ऊपर और नीचे x - a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में है वो बन जाएगा x अपॉन x पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3 अपॉन x - a और नीचे हमें मिल जाएगा x पावर 1/5 माइनस a की पावर 1/5 ओवर x - a और ऊपर नीचे लिमिट है x टेंड्स टू a, तो लिमिट को सेपरेट दे देते x टेंड्स टू a। तो ऊपर इसमें फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो वो दे देगा 1/3 इंटू a की पावर 1/3 माइनस 1 और नीचे हमें क्या मिल जाएगा 1/5 इंटू a की पावर 1/5 माइनस 1 और इसको सिंप्लीफाई तुम लोग करोगे तो आंसर आ जाएगा 5 है ऊपर चला जाएगा, 3 है वो नीचे आ जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई 3 और a की पावर ऊपर मिल रही है -2/3 और नीचे a की पावर मिल रही है -4/5, तो वो ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी +4/5 और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5/3 इंटू a की पावर अगर एलसीएम लेंगे तो 5 टू द -10 एंड 3 4 द 12, तो -10 प्लस 12 दैट मीन्स 2 अपॉन 5 3 द 15। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन डी में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, इफ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू a, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। लिमिट x टेंड्स टू a x इंटू एफ ऑफ a माइनस a इंटू एफ ऑफ x अपॉन x माइनस a, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू a। तो चलो ये जो दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले, लिमिट x टेंड्स टू a
x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एफ ऑफ एक्स और ओपन दे रखा है x माइनस ए। तो यहाँ पे हम कुछ ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो क्या ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a इंटू एफ ऑफ ए, a इंटू एफ ऑफ ए, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे हमें इसको ऐड करना पड़ेगा a इंटू एफ ऑफ ए। ये क्यों किया हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो अगर a इंटू एफ ऑफ ए यहाँ पे आ जाएगा तो इसमें से कॉमन निकल जाएगा एफ ऑफ ए और बचेगा x माइनस 3 और इसमें से कॉमन निकल जाएगा माइनस ए तो बचेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3, ठीक है। और नीचे हमारे पास है x माइनस ए, लिमिट x टेंड्स टू ए। अब लिमिट x टेंड्स टू ए, x माइनस ए दोनों को, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा, ए आएगा। अब x माइनस ए जब दोनों को सेपरेट देंगे तो यहाँ पे x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा एफ ऑफ ए एंड यहाँ पे x माइनस ए इसके नीचे देंगे तो बन जाएगा माइनस ए इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, यहाँ पे भी ए आएगा, ठीक है। तो ये है वो फॉर्मूला बन गया एफ डैश ऑफ एक्स का, एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, दैट मींस एफ डैश ए। तो ये दे देगा एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ डैश एक्स और एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है ए, तो ये बन जाएगा एफ डैश ए। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में। तो ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा हमें टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे पहले आउटर फंक्शन के जैसे करेंगे पावर, तो पावर के हिसाब से इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो 2 इंटू 10x, फिर 10x का वापस से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर आएगा 2 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स, जो दे रखा है ऑप्शन बी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे कि डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन दे रखा है। तो इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंपल कि ये जो दे रखा है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, तो x माइनस 1 का स्क्वायर और इसकी भी पावर है 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस 1। इसका x का डिफरेंशिएशन है वो 1 बन जाएगा, माइनस 1 का 0, तो आंसर इज 1। तो 1 दे रखा है, ओके। यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान में लेनी होगी, x की वैल्यू है वो -2 से -1 में है और -2 से -1 में ये चीज है वो नेगेटिव बनेगी, तो इसीलिए यहाँ पे आगे माइनस आ जाएगा। जब भी पावर कैंसिल करेंगे तो माइनस अंदर दे देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे -x प्लस 1, तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे डी बाई डी एक्स -x प्लस 1, तो -x का डिफरेंशिएशन -1 और 1 का है वो 0, तो आंसर इज -1, ठीक है। तो -1 है वो हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है लिमिट y टेंड्स टू -2 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। लिमिट एग्जिस्ट, देन a की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे बोला है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो a की वैल्यू क्या होगी। अब y टेंड्स टू, यहाँ पे क्वेश्चन में y टेंड्स टू नहीं होना चाहिए, x टेंड्स टू -2 होना चाहिए। यहाँ पे आएगा x टेंड्स टू -2, ठीक है। अब जब यहाँ पे x की जगह पे -2 रख रहे हैं तो नीचे क्या बन जा रहा है, देखो -2 का स्क्वायर -2 -2, दैट मीन्स 0।
अब x इज इक्वल्स टू -2 रखने से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो न्यूमरेटर को भी कंपलसरी यहाँ पे 0 होना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में जब x की जगह पे -2 रखते हैं तो मिल जाएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व कर लोगे तो तुम लोगों को a की वैल्यू मिल जाएगी 15। दैट मीन्स a तुम लोगों को मिल जाएगा 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 4th रूट ऑफ x प्लस h माइनस 4th रूट ऑफ x अपॉन h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इसको लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h की पावर 1/4 माइनस x की पावर 1/4 अपॉन h। अब नीचे जो h दे रखा है उसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस h माइनस x। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/4 माइनस 1। दैट मीन्स 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/4 माइनस 1 क्या देगा, एक्स पावर -3/4। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा जो दे रखा है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू प्लस एक्स रेज टू n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ पे जो ये माइनस n दे रखा है उसको हमें -1 -1 -1 n टाइम्स लिखना है। ठीक है, और वो सब एक एक x के साथ देंगे, x वाले टर्म के साथ देंगे। तो क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, इस एक -1 को है वो ये x के साथ लिखना है तो वो दे देगा x -1। फिर दूसरा -1 है उसको लिखो x स्क्वायर के साथ तो वो दे देगा प्लस एक्स स्क्वायर -1 प्लस अप टू प्लस ये देगा, ये जो लास्ट वाला -1 होगा उसको लिखेंगे x रेज टू n के साथ तो वो क्या दे देगा x रेज टू n -1। और नीचे है हमारे पास x -1 तो वो सबको x -1 सेपरेट कर देंगे, x -1 x -1 और x -1। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे x -1 ओपन x -1 तो प्लस 1 देगा एक्स स्क्वायर। अब 1 है उसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर ओपन x -1। और इसके बाद क्यूब वाला स्टेप ऐसे कुछ आएगा x क्यूब -1 क्यूब ओपन x -1 प्लस अप टू प्लस हमें मिलेगा x रेज टू n माइनस 1 रेज टू n ओपन x -1। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट जो है वो है x टेंड्स टू 1 तो सब में डेरिवेशन का फॉर्मूला लगेगा तो वो क्या बन जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 रेज टू 2 माइनस 1। फिर ये क्या दे देगा 1 इंटू 1 रेज टू 3 माइनस 1 प्लस अप टू प्लस ये हमें मिल जाएगा 1 इंटू 1 रेज टू n माइनस 1। अब 1 की कितनी भी पावर है वो क्या होती है ऑलवेज 1। तो ये क्या लिखा है एक्चुअली में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू प्लस n टाइम्स 1 लिखा है। दैट मीन्स ये हो जाएगा n, तो हमारा आंसर बन जाएगा n। तो ऑप्शन है बी। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, हमारा आंसर यहाँ पे n मिल रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन आएगा ए सिग्मा 1 की वैल्यू होती है n, ये नहीं आएगा। सिग्मा n तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आंसर ए आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट सेकेंड।
वेट यहाँ पे आगे है वो 2 आएगा, फॉर्मूला में यहाँ पे आता है 2, ये गलती कर दी हमने, यहाँ पे 3 और यहाँ पे n। तो जो फाइनल आंसर है उसमें क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे n। तो फाइनल आंसर आएगा 1 + 2 + 3 + 2 + n। दैट मीन्स सिग्मा n ही आएगा। ठीक है, ये आंसर सही दे रखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि f of x is equals to 1 minus sin x upon pi minus 2x and lambda जब ये x not equal to pi by 2 और ये दे रखा है जब x is equals to pi by 2 and f of x is continuous of x is equals to pi by 2 then lambda is equals to क्या, अगर f of x है वो lambda is equals to x is equals to pi by 2 पे है वो कंटिन्यूअस दे रखा है। दैट मींस कि x is equals to pi by 2 and x not equal to pi by 2 पे दोनों की वैल्यू होगी सेम। तो x is equals to pi by 2 पे तो हमें दे रखा है लैम्बडा, तो f of pi by 2 is equals to limit x tends to pi by 2 into f of x। अब f of pi by 2 दे रखा है लैम्बडा एंड जब x है वो pi by 2 नहीं होगा तब फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 1 minus sin x upon pi minus 2x। 1 minus sin x upon pi minus 2x मतलब कि ये लिमिट का जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बन जाएगा, 2 है वो बाहर आ जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं और सिंपली साइन एक्स को हम लिख सकते हैं, रुक जाओ सोचो, 1 माइनस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला है तो नहीं है। अगर साइन को कोस में कन्वर्ट कर दे जैसे कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और नीचे से 2 कॉमन निकाला तो क्या बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। ऊपर अब 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1 बाई 2 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि इसका आधा एंगल, तो वो क्या बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 और नीचे हमारे पास है पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने लिमिटिंग फैक्टर देखा है कि साइन लिमिट में जब भी साइन एक्स हो और अंदर एक्स की जगह पे 0 बन रहा हो तब उसको हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं एक्स। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है तो इसको हम क्या लिख देंगे सिर्फ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाए सिर्फ यही लिख रहा हूं। अब 1 बाई 2 लिमिट को मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 है वो याद रख लेते हैं। पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर नीचे है पाई बाई 2 माइनस एक्स और आगे ये दे रखा है 2। ठीक है, ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। अब जब भी x की जगह पे पाई बाई 2 रखोगे तो नीचे 0 बन रहा है ऊपर भी 0 बन रहा है और नीचे वाले का एक फैक्टर ये जो है उसमें से अगर 1 बाई 2 कॉमन निकाल लोगे तो वो दे देगा पाई बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये एक एक चीज तो कैंसिल हो जाएगी तो ये बचेगा। इसमें जब x की जगह पे पाई बाई 2 रखेंगे तो वो क्या बनेगा 0, तो इसके बराबर क्या आंसर आएगा 0, तो आंसर आएगा सी। ठीक है, सी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 1 1 माइनस एक्स इंटू 10 पाई एक्स बाई 2।
अब यहाँ पे जब x की जगह पे 1 रखेंगे तो वो बन जाएगा 10 पाई बाई 2। दैट मीन्स 10 पाई बाई 2 क्या होता है? इंफिनिटी या तो डज नॉट एग्जिस्ट, अनडिफाइंड टर्म कहते हैं। तो इसकी ये हम क्या करेंगे, चलिए ये जो 10 पाई x बाई 2 है उसको नीचे लेके जाते हैं तो वो बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 10 पाई x बाई 2 नीचे जाएगा तो वो बन जाएगा कोट पाई x बाई 2। और कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा। दैट मीन्स ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन कोट थीटा को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये बन जाएगा 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा है पाई x बाई 2। ठीक है, अब ऊपर अगर पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाले जैसा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पाई बाई 2 मल्टीप्लाई किया तो पाई बाई 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये अब बन गया 10 के अंदर जो एंगल है वही चीज ऊपर आ गई, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो 1 इंटू 1 अपॉन पाई बाई 2, तो वो क्या देगा 2 बाई पाई। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, वो ऑप्शन सी में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन x अपॉन x माइनस पाई। तो हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस थीटा, ये दोनों सेम होते हैं। तो ऊपर जो साइन एक्स है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई, और नीचे से एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो ऊपर वाला जैसा हो जाएगा। या तो सिंपल डोमिनेटिंग फैक्टर ऊपर साइन पाई माइनस एक्स दे रखा है, एक्स की जगह पे पाई रखो तो बन जा रहा है 0, तो उसको सिर्फ लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई, ऊपर से माइनस कॉमन निकालो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा -1। तो दिस इज अवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलिए कोई बात, इसमें ही देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर cos x अपॉन 1 माइनस x। तो इसमें तुम लोग क्या कर सकते हो कि ऊपर से x स्क्वायर cos x अपॉन 1 माइनस cos x,